हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। सो दोस्तों, हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। ये आज हमारा दूसरा क्लास होगा। अगर आप लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा तो आप लोग पहला क्लास ज़रूर देख ले दोस्तों, क्योंकि उसमें जो है जेएसएससी का जितना भी मैथ का क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करके बताया हूँ, और कौन सा जो टॉपिक है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा और किस टॉपिक से कितना मार्क्स का पूछा जाता है वो सारी चीज़ जो है पहले क्लास में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो आप लोग एक बार पहले क्लास को जरूर देख लें। बाकी दोस्तों, आज के भी इस वीडियो में हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगामी जेएसएससी सीजीएल के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 15,125 में जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी संख्या। तो इसके लिए दोस्तों आपको बस एक चीज़ याद रखना कि जितना भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका लास्ट डिजिट क्या होता है। जैसे 1 है, इसका जो लास्ट डिजिट है ये 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4, तो इसका जो लास्ट डिजिट है ये 4 होगा। 3 का स्क्वायर 9, इसका लास्ट डिजिट जो होगा ये 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16, इसका जो लास्ट डिजिट है ये 6 होगा। 5 का स्क्वायर 25, इसका लास्ट डिजिट जो है 5 होगा। बाकी अब 5 के बाद 6 करिएगा तो 6 का स्क्वायर 36, लास्ट डिजिट 6 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, लास्ट डिजिट 9 हो जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर 64, लास्ट डिजिट जो है ये 4 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, तो इसका लास्ट डिजिट 1 हो जाएगा। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा ये 1, 4, 9 और 6, 5 होगा। तो ये चीज़ को याद रखिए। अब यहाँ पर हमारा क्या है, 15,125 में यहाँ से कौन सा सबसे छोटा नंबर जोड़ा जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा 5 है, तो इसका मतलब ये तो परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट नंबर है, ठीक है। तो ये हो सकता है, बट यहाँ पर ये आपका पूर्ण स्क्वायर नहीं है। तो इसके बाद ये लास्ट डिजिट, इसमें और क्या जोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 जोड़ेंगे तो ये 7 होगा, 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 7 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये इसमें से कोई नहीं, मतलब ये 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 15,129 ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए। और ये जो स्क्वायर है दोस्तों ये आपका 100, 112, 122, 123 का आपका ये आपका जो है बनेगा 15,129। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/5x स्क्वायर में कितने पद हैं या कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका पोलिनोमियल जो अलजेब्रिक इक्वेशन है दोस्तों वो किस चीज़ से बनता है, तो एक तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से बनता है, ठीक है। वेरिएबल प्लस कांस्टेंट से कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन या पोलिनोमियल इक्वेशन बनता है। जैसे आपको हम बोला जाए 2x + 3, तो इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बोले 2x + 4y + 6, तो इसमें कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल और एक कांस्टेंट से मिलकर बना, ठीक है। उसके बाद हम ये अब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स को कैसे लिखते हैं, अब नंबर ऑफ टर्म्स जितना नंबर ऑफ उसमें जो है वेरिएबल और इक्वेशन जुड़ते जाए। जैसे आप ये 2x + 3 + 4, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गया, एक टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया और ये 3 टर्म हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने, 3। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए ये कितना वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल का, एक वेरिएबल और 2 वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, 5xy²। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक ही है, ठीक है। और इसमें वेरिएबल कितने, तो 2 वेरिएबल हैं। तो इसे यहाँ हमारा पूछना कितना पद है, तो एक पद है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। x - 1/x का वैल्यू दिया हुआ है √6, तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए बस आप एक छोटा सा चीज़ याद रखिए। अगर x - 1/x का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ये मान लीजिए t दिया हुआ है, तो x² + 1/x² का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये t² + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को याद रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका x - 1/x का वैल्यू कितना दिया है, √6 दिया हुआ है, तो ये √6 का स्क्वायर + 2 यानी 8 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर अगर मान लीजिए x + 1/x का वैल्यू अगर दिया होता, मान लीजिए t दिया हुआ है, तो x² + 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x² + 1/x² जो वैल्यू होगा ये t² - 2 हो जाएगा। यानी अगर माइनस में दिया हुआ है तो ये प्लस में होगा, और ये प्लस अगर प्लस में दिया हुआ है तो ये माइनस में होगा। ये डायरेक्ट आपका जो a + b का
होल स्क्वायर का फॉर्मूला, उस पर ये सारा चीज़ इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट बन जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो कॉसेक एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो इसके लिए आप सबसे पहले इसका इक्वेशन को एक इक्वेशन उससे याद रखिए। जैसे आपको ये पता है कि कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? ये 1 होता है। ठीक है, कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ये आपको जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो उसी तरह ये भी इक्वेशन है, कॉसेक एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब इसे क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ दीजिए। अगर इसे हम तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होगा, और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ये वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ ये जो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2, और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमको पता चल गया। अब आगे इक्वेशन सोल्व कर दीजिए। अब ये क्या दिया हुआ है मेरे पास? कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2, और हम निकालें कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का वैल्यू निकाले हैं 1/2। तो बस अब ये क्या मुझे निकालना? कॉस एक्स। तो ये कॉट एक्स का वैल्यू का हमको काट देना, तो यहाँ पर कुछ नहीं, ये दोनों को जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो कॉट एक्स खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 2 + 1/2, मतलब 2 दूनी 4, 4 1 5/2। अब 5/2 को फिर इधर से ये इधर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और 4 में से 5 गया 1/2। नहीं, यहाँ पर लग रहा है कुछ जोड़ने में गलती हो रहा है दोस्तों। 2 + 1/2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5/2, और इधर से ये फिर आपका 2 cos x, तो इधर माइनस आ जाएगा, तो ये आपका 5 नहीं, ये माइनस में नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, गलती। ठीक है, तो ये आपका 5/2 है। अब ये जो है आपका मल्टीप्लाइड में है, तो इधर आके इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 का वैल्यू या 5/4 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या का 3 गुना तीसरी संख्या के दुगुना से 7 अधिक है। तो 3 पहले क्रमागत संख्या मान लीजिए x + 1 और x + 2, ये मेरे पास 3 क्रमागत संख्या हो गया। अब क्या बोला? सबसे छोटी का 3 गुना, उसके बाद तीसरी संख्या का दुगुना, ये दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है ये 7 दिया हुआ, क्योंकि 7 अधिक है तो ये दोनों का डिफरेंस 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल देंगे 3x - 2x, तो ये x हो जाएगा, और -4 तो इधर आ जाएगा, तो x = 11। ठीक है, ये x = 11 हो गया। तो हमको क्या निकालना? मध्य संख्या। तो x = 11, तो ये x + 1 12 और x + 2 13, तो ये जो मेरा मध्य संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि x - 3 और 2x + 1 = 0 है, तो 2x + 1 का संभावित मान क्या हो जाएगा? तो ये तो काफ़ी आसान है। तो x - 3 = 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा, और 2x + 1 = 0, तो यहाँ से जो x का वैल्यू हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब ये x का वैल्यू पुट कर देना। तो पहले हम x का वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे, तो 3 दूनी 6 1 7, एक वैल्यू तो 7 आ जाएगा। उसके बाद हम x का वैल्यू -1/2 पुट करेंगे, तो 2 × -1/2, 2 खत्म हो जाएगा, -1 + 1, तो ये 0 हो जाएगा। तो जो इसका संभावित वैल्यू हो जाएगा कितना? 0 और 7, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल बिंदु से बिंदु P -6 और 8 का दूरी क्या है? तो ये आपका कोई कोऑर्डिनेट है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया। ओरिजिन से ये जो बिंदु है -6 और 8 का जो है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है ये 0 0, और P का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है -6 और -8 दिया हुआ है। तो आप ये डिस्टेंस फार्मूला याद रखिए, ये x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो यहाँ से x2 - 6 -0, तो -6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36,
और इसके बाद 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा 100, 100 का जो हो जाएगा 10। ठीक है, तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला आप दोस्तों याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चतुर्भुज ABCD में कोण ABCD का जो अनुपात है 3, 7, 6, 4 है, तो ABCD किस तरह का चतुर्भुज है। ये मेरे पास कोई मान लीजिए चतुर्भुज है, अब किस तरह का चतुर्भुज है ये पता नहीं है। यहाँ पर जो इसका कोण है ये 3 है, 7 है, 6 है और 4 का रेशियो में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है कितना कितना एंगल है वो निकाल लेते हैं। तो 7 3 10, 10 और 10 20, तो 360/20 हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 18 3 54, ये हो जाएगा 18 7 126, 18 6 8 6 48, 104 और ये 18 चौके 72, 18 चौके 48 नहीं 108 होगा दोस्तों, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब इसका जो संगत कोण है, संगत कोण का देखिए 54 प्लस 126 कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, और इधर से 72 प्लस 108 180 डिग्री हो रहा है। संगत कोण 180 डिग्री किस में होता है, समलम चतुर्भुज में होता है, यानी जो ये करेक्ट आंसर बनेगा समलम चतुर्भुज बनेगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत के परिधि और चौड़ाई के बीच का अनुपात। ठीक है, एक आयत का परिधि क्या होता है 2 × L + B, और इसका जो है चौड़ाई B, ये दोनों का जो अनुपात दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है, और इसका जो एरिया क्षेत्रफल 216 = L × B, ये L × B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 216 दिया हुआ है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करना, तो इसका लंबाई क्या होगा ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इक्वेशन है इसे सोल्व कर लेंगे, 2L + 2B, ठीक है, बाई ये आपका कितना है B = 5/1। ठीक है, यहाँ से ये निकल जाएगा, तो ये तो इधर ही हो जाएगा 5B, तो 2L = 2 और इधर से आपका 2L और ये 5B में से 2B गया तो 3B। ठीक है, तो आपका जो निकल गया 2L = 3B, ये यहाँ तक इक्वेशन आपको याद रखना है, 2L = 3B है। ठीक है, 2L = 3B। अब L × B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 216 दिया हुआ है। अब जो लंबाई है यहाँ से B का हमको क्या निकालना, लंबाई निकालना, तो B का टर्म में निकाल देते हैं। तो यहाँ L और उसके बाद B कितना है 2L/3, 2L/3 = 216। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 दहिया 20 और 2 अट्ठे 16, 108 × 3, 108 × 3 कितना हो गया 8 3 के 24, 324। तो L का स्क्वायर हो गया 24, तो L हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो ये 18 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का है तो इसकी कितनी भुजाएं हैं। तो ये बस आप याद रखना है, कोई भी बहुभुज का जो है आंतरिक कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोई भी बहुभुज का जो इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है आपका n-2 × 180/n। अब यहाँ पर जो प्रत्येक जो आपका आंतरिक कोण दिया हुआ है 165, तो ये 165 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 165n और इधर से 180n, तो ये आपका हो जाएगा 165 में से 180 गया तो ये 15n बचेगा, और इधर से 18 दूनी 360 है, तो 360, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 360/15, तो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा 24 को इसमें भुजा हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तथा उसकी जीवा 10 सेंटीमीटर है। ये आपका कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या आपका दिया हुआ 13 सेंटीमीटर और इसका जो जीवा है, ये जीवा जो आपका दोस्तों 10 सेंटीमीटर का जीवा है, और यहाँ से जो इसका त्रिज्या है ये कितना है 13 सेंटीमीटर का। तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करना, तो ये हमको डिस्टेंस याद करना। आपको पता ही है कि जो ये नियम याद रखिए कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो यानी ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 10 दिया हुआ तो ये 5 5 हो जाएगा। अब ये 13 5, तो 13 5 का ट्रिपलेट क्या बनता है 13 5, ये 12 का ट्रिपलेट बनता है, आसानी से निकल जाएगा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल करना है। sin 60, ये आपका दोस्तों sin
60 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है। साइन 60 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो इसे हमको सोल्व करना है। तो इसके लिए बस आप एक चीज़ याद रखिए कि इसको दोनों को कोई एक टर्म में लिखिए, या तो साइन को कोस में चेंज कर दीजिए या कोस को साइन में चेंज कर दीजिए। यहाँ हम साइन को चेंज कर रहे हैं कोस में। तो आपको पता है कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माइनस ये कॉस 30 माइनस थीटा, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा, ये तो 90 में से आपका 60 गया 30, तो ये प्लस 30, ठीक है। तो ये कॉस हो जाएगा कॉस 30 माइनस थीटा, ठीक है। और इधर कॉस 30 माइनस थीटा, तो ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसे आप एक टर्म में या तो इसको साइन को कॉस में चेंज कर लीजिए या कोस को साइन में चेंज करके आसानी से ये बन जाएगा। और ये याद रखिए कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो हम साइन थीटा को इतना लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस थीटा को हम कॉस 90 माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 782 इंटू 616 इंटू 918 इंटू 436, इसका जो है यूनिट डिजिट या यूनिट अंक क्या होगा। तो यूनिट अंक जो इसका सबको मल्टीप्लाइड करने के बाद जो लास्ट वाला अंक होगा वही यूनिट होगा। तो आप क्या करिए, सबका जो लास्ट अंक है उसे मल्टीप्लाइड कर दीजिए। ये 2 दूनी 6 दूनी 12, तो इसका जो है ये 2 हो जाएगा यूनिट डिजिट। उसके बाद 8 दूनी 16, तो इसका 6 बच जाएगा, और 6 6 का 36, तो 36 का जो यूनिट डिजिट आएगा 6 आ जाएगा, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर को जोड़ना। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सीधा, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो सब प्लस में, तो यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक शंकु के आकार का है जो गोलार्ध पर माउंटेड है। ये आप इसे एक तरह से फिगर से समझिए, ये आपका कोई गोलार्ध है, ठीक है। और एक ठोस लकड़ी का खिलौना जो शंकु का आकार है, ये आपका शंकु आकार एक खिलौना है जो इस पर माउंटेड है। यदि गोलार्ध की त्रिज्या इसका दिया हुआ है दोस्तों कितना, 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। और खिलौने की कुल ऊंचाई, यानी यहाँ से लेकर इसका बेस तक का जो ऊंचाई दिया हुआ है, ये खिलौने की कुल ऊंचाई कितना है, तो खिलौने की कुल ऊंचाई है 10.2 सेंटीमीटर का। तो खिलौने में प्रयुक्त लकड़ी का कुल आयतन क्या है, तो लकड़ी का कुल आयतन, तो ये किस किस चीज़ से बना है, तो एक तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा, प्लस जो है आपका अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। तो ठीक है, तो बस इस तरह से ये बनेगा। तो ये काफ़ी आसान है। तो पहले मैं फिर से एक बार फिगर बना देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो ये पूरा दिया हुआ है मेरे पास कितना है, 10.2 का है। उसके बाद ये आपका 4.2 है, ये भी त्रिज्या है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक दिया, तो ये जो आपका शंकु का हाइट कितना बनेगा दोस्तों, तो 10.2 में से 4.2 को घटा देंगे, तो 10.2 में से 4.2 चल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो शंकु का हाइट बनेगा ये 6 का बनेगा। तो अब बस ये दोनों का आयतन को जोड़ देना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस जो आपका गोलार्ध आधा गोलार्ध का होता है ये 2/3 पाई आर क्यू होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अब इसका वैल्यू पुट करके सबको देख लेता हूँ। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, यहाँ पर जो आर जो है, जो गोलार्ध का जो त्रिज्या होगा वही आपका शंकु का भी त्रिज्या हो जाएगा। तो ये 4.2 इंटू 4.2 प्लस इसका 2/3 22/7 आर का क्यू, यानी 4/2 का होल क्यू। तो ये आपको सोल्व करिएगा तो दोस्तों, तो ये आपका 266.11 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बस इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये काफ़ी आसान है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये दिया हुआ आपका 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बाई 22, तो ये 22 कट गया, आर का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 3.5 से, ठीक है, 3.5। तो इसका क्षेत्रफल, तो यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, तो ये 7×5 = 35, 5 दूनी 10, ये 11, ठीक है। और यहाँ से एक बार और काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 5×7 = 35, 5 दूनी 10।
तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कितना 11, लग रहा कुछ गलती हो रहा, फिर से एक बार मैं देख ले रहा हूँ। 2 पाई आर, ये 22/7 इंटू आर 22 सेंटीमीटर। तो ये 22 से 22 कट जाएगा तो आर हो जाएगा 7/2 मतलब 3.5। और जो गोले का विड्थ का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर यानी 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 10। 7×5 = 35, 5 दूनी 10, ये 11 बार में। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 11 7 77/2 यानी 38.5। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि थीटा ये दिया हुआ दोस्तों, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो 5 साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? साइन थीटा होता है आपका 1/2 माइनस 2 इंटू कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट उल्टा, ये 2। तो 5/2 माइनस 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया -3 हो जाएगा, तो -3/2 यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों ये दिया हुआ साइन का पावर 4 है। ठीक है, ये लिखने में थोड़ा सा ये हो गया, साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो a/2 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a, तो आप ये दोनों का आप पुटिंग मेथड से बना सकते हैं दोस्तों, कि आप जो है a का वैल्यू जो है पुट करके देखिए और किस वैल्यू पर ये जो है 1 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर देखिए 1 को 0 रखिए, 1 को 1, तो साइन का वैल्यू 1 किस में आएगा? तो साइन का वैल्यू 90 पर आएगा, तो 1 का 1 का पावर 4 और साइन कॉस का 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, तो 1 - 0 कितना हो जाएगा? तो 1 आ जाएगा। ये इस वैल्यू पर तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद या तो फिर आप 0 पर भी इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो 0 पर सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा? साइन का वैल्यू 0 पर कितना होगा? 0, और कॉस का वैल्यू 0 पर कितना होता है? 1, तो माइनस है यहाँ, माइनस इंटू 1 का पावर 4। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई होगा, मतलब यहाँ पर जो है साइन का वैल्यू जो है 90 हो जाएगा। ठीक है, 0 पर आएगा नहीं, क्योंकि ये -1 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू मतलब सेटिस्फाई हुआ नहीं, मतलब ये जो साइन का वैल्यू है a का वैल्यू जो है 90 होगा। तो यहाँ पर a/2 का वैल्यू पुट करने बोला, तो a/2 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड है दोस्तों, जो थोड़ा लेंदी है, आप उसे उस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे साइन का पावर 4a माइनस कॉस का पावर 4a इक्वल टू 1। तो इसको आप क्या करिए, a² माइनस b² के फॉर्मूला में पहले तोड़ दीजिए। तो ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, ये साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अभी आपको ये पता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या करिए कि साइन को है कॉस के टर्म में लिख लीजिए। तो साइन स्क्वायर a को हम किस सकते लिख सकते हैं? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं, और ये माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी जो -2 कॉस स्क्वायर a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये फिर इधर से ये कितना जाएगा? तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो फिर से ये 0 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 0, तो कॉस a इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू ये किस पर 0 होता है? कॉस का वैल्यू 0 किस पर होता है? तो 90 पर होता है। तो इस आप इसको जो है इस तरह से भी बना सकते हैं। दोनों मेथड याद रखिए, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है वो आप पुटिंग, इससे आप जल्दी बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल में वर्ग सेंटीमीटर की संख्या उसके आयतन में घन सेंटीमीटर की संख्या के बराबर है, तो गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ये कुछ नहीं दोस्तों, गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसके आयतन के बराबर है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का आयतन होता है, ये आपका पहले गोले का आयतन कितना था? ये आपका गोला का आयतन 4/3 पाई r3। ठीक है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों, ये होता है आपका a इक्वल टू 4 पाई r²। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका गोले का आयतन 4/3 पाई r3, ये बराबर है आपका 4 पाई r² का। ठीक है, तो यहाँ से आपका 4 पाई ख़त्म, r² से ये ख़त्म, तो r का वैल्यू जो आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। बस ये आपका 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका दोस्तों क्या निकालने बोल रहा है? व्यास निकालने बोल रहा है। व्यास क्या होता है? r का दुगना होता है। तो ये जो d हो जाएगा डायमीटर 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा।
सो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 6 सेंटीमीटर का बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अभाज्य संख्याओं में निम्नलिखित में से वह युग्म चुने जो जुड़वा अभाज्य नहीं है। तो जुड़वा अभाज्य आपको पता क्या होता है? तो जुड़वा अभाज्य ऐसा अभाज्य होता है जो जिनके बीच जो है 2 का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए 11 और 13 ये दोनों अभाज्य संख्या, दोनों के बीच में आपका 2 का डिफरेंस है, तो ये जुड़वा अभाज्य हो गया। 5 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या और दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो ये भी आपका जुड़वा अभाज्य है। 3 और 5 ये दोनों अभाज्य संख्या और दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, ये भी है। 5 और 11 अभाज्य संख्या है, बट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये 6 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ करेक्ट आंसर है, ये आपका जुड़वा अभाज्य नहीं है। तो जुड़वा अभाज्य किसे कहते हैं? तो जुड़वा अभाज्य या जुड़वा अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनके बीच जो है 2 का अंतर हो। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के बीच जो है 2 का अंतर होगा, तो वैसे अभाज्य संख्या को हम लोग कहेंगे जुड़वा अभाज्य। तो ये दोस्तों आज हम लोगों का ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगा। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।